आप सभी सुनने वालों को सुरेंद्र का प्रेम भरा नमस्कार। सुबह के 3:45 बजे हुए हैं। मैं यहाँ पे टहलने आया हूँ। रामचरितमानस में भगवान राम कहते हैं, जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़े असुर अभिमानी, तब तब धरहु में विविध शरीरा, हरहु सज्जन की पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, असुर लोग बढ़ते हैं, तब तब मैं विभिन्न रूपों में प्रकट होता हूँ मैं, और उन असुरों को मारकर और लोगों का, सज्जनों का कल्याण करता हूँ मैं। गीता में कहते हैं, यदा यदा धर्म संभवामि युगे युगे, मैं युगों युगों में आता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ मैं। जितने भी हमारे पीर पैगंबर हुए हैं, वो किसी जाति मजहब के हों, परमात्मा ही उन रूपों में आया और जगत को कल्याण का मार्ग दिखाया, सत्य का मार्ग दिखाया। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। मैं एक प्यारी कहानी सुनाता हूँ मैं। एक महात्मा जी थे, सत्यनिष्ठ महात्मा थे, प्रवचन किया करते थे। वो बहुत दूर दूर से उनके पास लोग आया करते थे। कलयुग चल रहा है, तो लोगों अच्छी अच्छी बात पढ़ाया करते थे, सत्य का मार्ग दिखाया करते थे। लेकिन कलयुग उनके पास आया, कहने लगा, महाराज ऐसा है, मेरा राज चल रहा है, उल्टा सीधा पाठ पढ़ाने लोगों को, गलत काम करने की प्रेरणा दो। महात्मा जी का, मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं सत्य मार्ग चलने की प्रेरणा देता हूँ और देता रहूँगा, मैं सत्य के साथ नहीं छोड़ूंगा। कलयुग ने कहा, ऐसा महाराज, मेरा राज चल रहा है, हमसे पंगा मत लो, ना आप घाटे में पड़ जाओगे। महात्मा जी ने कहा, तुम्हें जो करना हो कर लो जा करके, मैं सत्य मार्ग नहीं छोड़ूंगा मैं। कलयुग ने कहा, अच्छा कल देखना। कहना, हाँ देख लेंगे तुमको। शाम टाइम था, प्रवचन चल रहा था, बहुत भीड़ लगी हुई थी महात्मा जी के पास, बहुत लोग उनको मानते थे। उनको प्रवचन चल रहा था। इसी बीच कलयुग ने क्या किया, उनके चेले का रूप बना के आया। अब महात्मा प्रवचन काहे कर रहे थे, मीट मछली के ऊपर प्रोग्राम कर रहे थे कि मीट मछली नहीं खाना चाहिए, जीव हत्या पाप है। यहाँ धुआंधार प्रवचन मीट मछली के ऊपर बोल रहे थे। उसी बीच कलयुग चेला बन के आया, कहने लगे, गुरुदेव मैं बाजार जा रहा हूँ, आज आप क्या खाएंगे, बकरे के लाएंगे, मुर्गे के लाएंगे, क्या पसंद करेंगे आप। अब पब्लिक भड़क गई। कहले, महाराज हमको पाठ पढ़ा रहे हैं, मछली नहीं खाना चाहिए, अपना बकरा मुर्गा खा रहे हैं। बहुत पब्लिक उठी और चली गई, आधे बचे रह गए बेचारे। सत्संग जब खत्म हुआ तो गुरु ने चेले को बुलवाया कि तुमने क्या कह दिया आकर वहाँ पर। कहले, महाराज मैं तो गाय चराने गया था, मैं था ही नहीं यहाँ पर, मैं कहाँ बोल देता कुछ यहाँ पर, मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, मैं इतना पुराना शिष्य आपका हूँ। महात्मा जी कुछ समझ नहीं आया। खैर दूसरा दिन हुआ, आए, काफ़ी लोग आए, बहुत लोग मानने वाले थे महात्मा जी को। उस दिन महात्मा जी दारू के ऊपर बोल रहे थे, शराब के ऊपर बोल रहे थे। शराब नहीं पीना चाहिए, शराब खराब चीज़ होती है, दिमाग भ्रष्ट हो जाता है, पैसा नहीं बचता है, घर में बरकत नहीं होती है, कलह मची रहती है। यह धुआंधार प्रवचन शराब के ऊपर महात्मा जी बोल रहे थे। कलयुग ने फिर उनके चेले का रूप धरा, दूसरे चेले का रूप धरा, और प्रवचन देते समय वो आ गया। कहने, महाराज मैं बाजार जा रहा हूँ, आज कौन पी लेंगे, देसी लें अंग्रेजी वही लें, कौन पियेंगे आज। अब पब्लिक सुनी, पब्लिक भड़क गई और उल्टा सीधे महात्मा बोलने लगी, कहले, हम लोग पाठ पढ़ा रहे कि दारू नहीं पीनी चाहिए, और अपना खुद देसी अंग्रेजी पी रहे जा करके। उल्टा सीधा बहुत लोगों ने महात्मा जी को बोला और सब चले गए, नील बटे सन्नाटा। तीसरे दिन जो है एको आदमी उनके पास नहीं आया पूरा, तमाम उनकी बुराई करने लगे, जगह जगह बुराई करने लगे महात्मा जी की। कलयुग फिर इनके पास आया, कहले, महाराज देखा मेरा जलवा, मैंने क्या से क्या कर दिया आपका, अभी मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लोगे, कल से 3 चौगुनी भीड़ लगा दूंगा आपके पास। महात्मा जी का कैसे, कहीं कल मेरा जलवा देखिएगा। दूसरे दिन सवेरा हुआ, कलयुग ने क्या किया, एक कोढ़ी का भेष बनाया, अब महात्मा जी आश्रम की कुछ दूरी पर जाकर लेट गया। अलग कहने लगा, हमें भाइयों, हमें महात्मा जी पहुंचा दो, उनके छूते में ठीक हो जाऊंगा। कुछ लोगों का कहाँ चक्कर में पड़े, वो शराबी कवाई महात्मा है, वो कुछ कर जानता उनता नहीं कुछ हुआ है। कहने लगा, मुझे पहुंचा दो भैया, मुझे विश्वास है
महात्मा जी के छूने से मैं ठीक हो जाऊंगा। कुछ दयालु प्रवृत्ति के आदमी थे भैया, ठेले पे लादा उसको और महात्मा जी पर ले गए आश्रम दरवाजे पर, लगे बुलाने, महात्मा जी महात्मा जी महात्मा जी, क्या बात है? कहले महात्मा जी मैं कोढ़ी हूँ, आप छू दोगे हम ठीक हो जाएंगे। महात्मा जी का कहाँ चक्कर में पड़े हो भैया, हमारा छू को ठीक हो पाएगा वो? नहीं, बार बार बोलता रहा वो। महात्मा दयालु स्वभाव थे, उन्होंने कहा छू दें भैया, फालतू में खोपड़ी चाट रहा है, चला जाएगा अपना वो। महात्मा जैसे छुआ वो कोढ़ी का ठीक हो गया, लगा चिल्लाने, महात्मा छूने ठीक हो गया। महात्मा के अंदर शक्ति है, तमाम तरह लगा बोलने। तो भैया जितने अंधे लूले लंगड़े बहरे जितने थे वहाँ पर वो आने लगे, महात्मा छूने लगे, वो ठीक होने लगा। महात्मा छूने लगे, वो ठीक होने लगा। बड़ा दूर दूर नाम उनका हो, बड़ा दूर दूर लोग आने लगे, हल्ला मच गया, पूरा पूरा चमत्कार हो गया। जहाँ जहाँ से पाए वहाँ सब आने लगे, हमारे पैसा ढेर लगने लगा महात्मा जी के पास, पूरा पैसा ढेर हो गया एकदम से। और सुबह शाम तक इतने आदमी आए कि कई गुना भीड़ लगी, हमारे पैसा का भंडार लग गया। आखिर रात में सब चले गए। कलयुग फिर इनके पास आया, कह महात्मा ने देखा मेरा जलवा आपने, ऐसे ही मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात मानो, उल्टा सीधा पाठ पढ़ा लोगों को, गलत काम करने की प्रेरणा इन लोगों को दो, गलत काम करवाओ तो मैं तुम्हें ऐसे माला माल में करता रहूँगा। महात्मा जी ने कहा ऐसा है भैया, ये सब धन लपेट ले जा तू, मुझे नहीं चाहिए, और मैं सत्य के मार्ग में नहीं छोड़ूंगा। तो कुछ भी कर ले, भले मेरे प्राण ले ले, मैं सत्य का मार्ग नहीं छोड़ सकता, मैं सत्य ही बात बताऊंगा। कलयुग ने बहुत प्रलोभन दिया उनको, लेकिन वो नहीं माने। आखिर में कलयुग उनके पैरों में जा गिरा। कहने महाराज मैं सत्य से नहीं जीत सकता, मैं भले पावरफुल आदमी हूँ मैं, लेकिन सत्य के आगे मेरे बस नहीं चल सकता है। बहुत माफ़ी मांगी और वहाँ से चला गया वो। कहना आप जो कर रहे हैं करते रहिए आप, वो है, मैं फिर रोड़ा नहीं बनूंगा, परीक्षा मैं ले चुका मैं। तो जो सत्य मार्ग चलने वाला इंसान होता है, जीवन में कैसी परिस्थिति आ जाए वो सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ता नहीं है। सत्य परीक्षा लेता हुआ है और परीक्षा में सर उतरता ही है। कहते हैं ना, चंदन के पेड़ होता है, सांप लिपटा रहता है, लेकिन अपने सुगंध नहीं छोड़ता हुआ है। सोना नाली में पड़ा रहता हुआ है, अपनी जो है चमक नहीं छोड़ता हुआ है, दूर से चमक जाता है, सोना मालूम पड़ता है। इससे अच्छा इंसान जो होता है वो है, वो जिंदा हो रहते तो उसका नाम सब लेते ही बहुत अच्छा इंसान है, मर जाने के बाद भी उसको याद करते हैं कि बहुत अच्छा आदमी था, हीरा आदमी था। हमारे जितने पीर पैगंबर हुए हैं गरीब थे, इतने गरीब थे, लेकिन आज अमर हो चुके हैं। सत्य का मार्ग अपनाया, लोगों को सत्य ज्ञान दिया, जन कल्याण किया लोगों का। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि सत्य के मार्ग चलो, नशा ना करो, मीट मछली मत खाओ, ईमानदार से जीवन जियो अपना, सबसे प्रेम करो, सबका आदर करो, सबसे मीठा बोलो, जो दोगे वो बढ़ा के कई गुना आपको मिल जाएगा। ये प्रकृति का नियम ही है। धरती में एक बीज गेहूं का बोओगे, बहुत सारे दाने पैदा करता है। इसी तरह हमारा किया वो कर्म हमको बढ़ा के वापस मिल जाता है। रामचरितमानस में लक्ष्मण जी कहते हैं, काऊ न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कर्म सब भोग भ्राता। इस संसार में सुख दुख किसी को देता नहीं, सब अपने कर्मों का भोग है। इसलिए जीवन में कभी दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। हमारा अपना प्रारब्ध है, हमारा अपना कर्म ही हमें सुख और दुख देता है। हमारा कर्म ही दुख बन के आता है, रोग बन के आता है, भूत प्रेत बन के आता है, सब वही कर्म ही है अपना। अपने कर्म सुधार लो, सब चंगा हो गया। किसी भूखे को खाना खिला दो, पूजा हो गई। प्यासे को पानी पिला दो, पूजा हो गई, इबादत हो गई। जाकर के बातों में धन्यवाद करना चाहूँगा।